इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। भारतवर्ष में रहने वाले आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े उत्सव की बात करने जा रहे हैं जो आने वाले 9 तारीख को होने वाला है। और ये बहुत बड़ा उत्सव जो होने वाला है, इसके पृष्ठभूमि में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साधक शिष्य हैं। वो उत्सव क्या है, आपको ये बात जानना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए। गुजरात का डांग जिला, आप सभी अगर आप गुजरात से नहीं हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकेंगे। गुजरात के और महाराष्ट्र के बीच के जो एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ है, उसमें डांग जिला है। और वो डांग जिला आज़ादी के बाद से ही बहुत ही तेज़ी से धर्मांतरण का केंद्र रहा है। और वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए ईसाइयों ने बहुत बड़े तादाद में फंडिंग करके वहाँ गांव-गांव में चर्च खोले और लोगों को, आदिवासी भोले भाले जो अपने आप को सनातन धर्म से अपने आप को जोड़ के रखे थे, उन आदिवासी भोले वाले लोगों को तेज़ी से धर्मांतरण किया जा रहा था। अब इस अभियान को रोकने के लिए, ईसाइयों के षड्यंत्र को रोकने के लिए सभी सनातन धर्मी और डांग जिले के जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि आने वाले 9 तारीख को 9 अप्रैल 2023 के दिन डांग जिले के जामलापाड़ा गांव में 141 बहनें, जो आदिवासी गरीब बहनें हैं, 141 बहनों की सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। अब इस विवाह का आयोजन क्यों हो रहा है और किनके द्वारा हो रहा है? इस विवाह का आयोजन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है वो उन परंपराओं को जीवित रखने के लिए, और उनके जो पूर्वज थे वो माँ सबरी को अपना पूर्वज मानते हैं, वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वो वन, पर्वत, नदी, सूर्य और चंद्र के पुजारी हैं, वो वाघ को, जिसे हम शेर कहते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो आदर्श क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि उन हिंसक जीव जंतुओं के बीच में ही उनका जीवन बीतता है। वो नाग को अपना देवता मानते हैं, शेर को अपना देवता मानते हैं। ऐसे लोग, ऐसे परंपराओं को जीवित रखने के लिए उन सब ने एकजुट होकर ये पहल की है। डांग जिले के इतिहास में मुझे लगता है कि पूरे गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों के इतिहास में ये पहला इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 141 गरीब आदिवासी बहनों का सामूहिक रूप से विवाह संपन्न कराया जा रहा है, और वो भी वैदिक सनातन हिंदू धर्म की पद्धति से। आपको हम जानकारी देना चाहते हैं कि आदिवासी समाज में, आप जैसा कि आप जानते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो शहरों में रहते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में ब्राह्मण जाति का निश्चित रूप से अभाव है, और इसलिए वो लोग ब्राह्मणों की विधि विधान से और सनातन धर्म के विधि विधान से और अग्नि को साक्षी रखकर जिस प्रकार से फेरे लगकर सनातन धर्म में विवाह परंपरा है, वो परंपरा का वो अनुसरण नहीं कर पाते हैं। उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें ब्राह्मण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम 141 बहनों का, ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है सामूहिक विवाह का, ये वैदिक विधि से और ब्राह्मणों की उपस्थिति में और 141 पंडाल बनाकर और बड़े ही भव्य ढंग से, जिसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग शामिल होने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम अभी 9 अप्रैल 2023 को ही संपन्न होने जा रहा है। याद रखिए, गांव है जामलापाड़ा, डांग जिला, गुजरात राज्य। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 10 वर्षों से निरपराध होते हुए परम पूज्य बापू जी को कारागार में बंद रखा गया है। उनके खिलाफ में एक भी प्रमाण नहीं आज तक सिद्ध हो सका। उसके बावजूद जिस प्रकार से डांग जिले के ही स्वामी असीमानंद को वर्षों तक जेल में प्रताड़ित किया गया और बाद में उन्हें निर्दोष छोड़ा गया, उसी तरह आज परम पूज्य बापू जी को निर्दोष होते हुए भी 10 सालों से कारागार में रखा गया है। और एक दिन के लिए ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। बड़े बड़े आतंकवादियों को बेल देती है सरकार, कोर्ट देती है बेल, बड़े बड़े नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को, कत्ल करने वालों को, बलात्कारियों को बेल देती है। लेकिन पिछले 10 वर्ष से एक 86 वर्ष के सनातन धर्म को रक्षा करने वाले इतने बड़े संत को आज तक
1 घंटे के लिए भी पैरोल नहीं मिला, बेल नहीं मिला। लेकिन कुछ एक बहुत बड़ी शक्तियां इसमें काम कर रही हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इंगित किया हुआ है। बड़े बड़े साधु संतों ने भी स्पष्ट रूप से बोला है, देश भर के बड़े बड़े महामंडलेश्वरों ने और योगाचार्यों ने, बड़े बड़े महंतों ने, यहाँ तक कि स्वामी राम भद्राचार्य जैसे महापुरुषों ने भी कहा है कि बापूजी को रिहा कर देना चाहिए। उसके बावजूद आज बापूजी रिहा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन बापूजी के साधक शिष्यों को जो बापूजी का जो संदेश है, मानवता की सेवा, गरीबों की सेवा, धर्मांतरण को रोकने की सेवा, सनातन धर्म को बढ़ाने की सेवा, सनातन धर्म के रक्षा की सेवा, गौ रक्षा की सेवा और आदिवासी विस्तारों में विशेष करके ये सेवाएं निरंतर चलती रहे, उसी सेवा के भाग रूप में आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साधक भी इस महत् कार्य में लगे हैं, जिसमें 141 का तो संख्या आज के डेट में है, लेकिन मुझे लगता है कि 9 तारीख आते आते ये संख्या 151 तक भी पहुंच सकती है। तो इतने बड़े आयोजन में 151 लगभग 141 आज के डेट में उतनी बड़ी तादाद में बहनों की शादी कराना, विवाह कराना और वैदिक धर्म में उनको जोड़ के रखना, जिससे वो भविष्य में धर्मांतरित न हो और अपने कुल परंपरा को, अपनी आदिवासी संस्कृति को बनाए रखें। ये इतना बड़ा महत् कार्य परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साधकों के द्वारा हो रहा है और उसके साथ ही साथ जिन भी धार्मिक संगठनों के माध्यम से हो रहा है और जो लोग भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो सूरत से हो, चाहे वो किसी भी शहर से हो, चाहे वो डांग जिले से ही हो, उन सभी को मैं हम 2 हाथ जोड़कर उन सभी का वंदन करते हैं, उन सभी को खूब खूब साधुवाद देते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों से, उन सभी धार्मिक संगठनों से कि वो जागें और आप जानें कि आज इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों हो रहा है। आइए हम सभी मिलकर इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाएं और बापूजी के सेवा कार्य में हम सभी साथ आएं और उनके लिए आगे आएं। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।